हम क्लास 5 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फाइल एक्सेस मेथड्स। ठीक है, तो अब अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था फाइल एंड फाइल हैंडलिंग। तो अब उस फाइल में से डाटा को जो एक्सेस करने के मेथड हैं, जिस मेथड की मदद से हमने डाटा को एक्सेस करते हैं अपने फाइल में से, वो मेथड हमने पढ़ने हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं, टू मेथड आर यूज टू एक्सेस फाइल्स। फर्स्ट मेथड है हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और सेकंड मेथड है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होता है। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है ये सीक्वेंस से ड्राइव्ड है। सीक्वेंशियल मतलब इसमें डाटा हम क्या करते हैं, सीक्वेंस की मदद, जो जिस सीक्वेंस में हमारे पास डाटा फाइल के ऊपर स्टोर्ड है उसी सीक्वेंस की मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं या उसके ऊपर हम स्टोर करते हैं। एक सीक्वेंस में एक नंबर की मदद से एक पैटर्न में हम डाटा को स्टोर करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस फाइल डाटा इन अ सेम सीक्वेंस इन विच इट इज स्टोर्ड इन फाइल। ठीक है, ये इसमें हम मतलब कि डाटा को उसी मेथड के ऊपर से हम एक्सेस करते हैं जिस मेथड की मदद से डाटा को हम इसके ऊपर से एक्सेस किया, डाटा को स्टोर किया होता है। सेम एज इट हम उस तरह उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, दिस मेथड रीड एंड राइट डाटा इन अ सीक्वेंस। अब इस मेथड की मदद से हम डाटा को रीड भी एक सीक्वेंस में करते हैं और उसको राइट भी, मतलब लिखते हैं भी उसके ऊपर। अपने जो प्रोग्राम है उसके में लिखते भी हैं एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में होता है नंबर वाइज 1 2 3 4 5 और एज इट इज़ हम उसको जब अगर रीड करना है तो वो भी हम सीक्वेंस की मतलब अगर हम रीड करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम पहले डाटा को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। हमें हमारे पास एक कोड होता है जिसकी मदद से हम सारे फाइल को या जो पैटर्न होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो सारे फाइल को सीक्वेंस की मदद में शो करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीड द लास्ट स्टोर्ड रिकॉर्ड। अब अगर इन केस हमारे पास अगर हमने अपने रिकॉर्ड में सबसे लास्ट एंटिटी को रीड करना है या उसको एक्सेस करना है तो हमें क्या करना है, हमें होल लॉट ऑफ द डाटा को, में इसको जाना पड़ेगा, हमें सारे डाटा को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, इट हैज़ टू रीड आर रिकॉर्ड स्टोर बिफोर द लास्ट रिकॉर्ड। अब उसे सारे रिकॉर्ड पहले पढ़ने पड़ेंगे अपने लास्ट रिकॉर्ड तक जाने से पहले। इट इज़ अ सिंपल बट स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। एक सिंपल है, आसानी से एक प्रोग्राम रन करते हैं, उसके सारे डाटा को एक्सेस कर लेता है, रीड कर लेता है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ऑब्वियसली हमें सारे के सारे डाटा को एक्सेस करना पड़ता है उसमें से। और ये क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, जब तक हमारा, अगर हम इन केस में लास्ट पर डाटा को रीड करना है तो जब तक हम पहले डाटा को रीड नहीं करेंगे, सारे डाटा को रीड करना पड़ेगा, फिर हम लास्ट वाले प्रोसेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, सर्च ऑपरेशन विद सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड टेक लॉट ऑफ टाइम। अब इसमें सीक्वेंशियल डाटा में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो अब सेकंड हमारे पास पॉइंट है रैंडम एक्सेस मेथड। अब ऑब्वियसली हमारे पास ये उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड मेथड है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम रैंडमली किसी भी एंटिटी को अपने प्रोग्राम में, अपने फाइल में सर्च करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फील्ड को, किसी भी फाइल को अगर आपने सर्च करना हो तो आपने अपने रिकॉर्ड में से उसको किसी भी आसानी से सर्च करते हैं रैंडम ये एक्सेस मेथड मतलब के। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस रिक्वायर्ड डाटा डायरेक्टली। अब आप डाटा को रिक्वायर्ड करना है अपने फाइल के अंदर तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसका ऑब्वियसली किसी को पैटर्न होगा, आप उसे नाम से सर्च कर सकते हैं। उसकी आईडी, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उसे स्टूडेंट की आईडी से सर्च कर सकते हैं या उसके नाम से सर्च करते हैं, फादर नेम, या किस सिटी में रहता है या किस क्लास में पढ़ता है, तो हम उसको उस मेथड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट एक्सेस द प्रोसीडिंग डाटा और टू रीड द रिक्वायर्ड डाटा। अब इस मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने डाटा में से, अपनी फाइल में से किसी भी डाटा को रीड करना है तो हमें ये नहीं कि हम सारी फाइल में से गो थ्रू, हमें जिस डाटा को हम रीड करना चाहते हैं हम डायरेक्टली उस डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम सीक्वेंशियल में अगर हमें लास्ट डाटा को रीड करना है तो हमें सारी फाइल में से गुजरना पड़ता है। रैंडम फाइल में ऐसे नहीं होता, हम किसी भी नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट रीड और राइट इन सीक्वेंस। अब ये रीड, अब इसको ना तो हम इसमें सीक्वेंस में डाटा स्टोर करते हैं और ना ही इसमें से रीड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड में, किसी भी पैटर्न में डाटा आपके पास आया आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास मैच में लोग एंटर हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अब स्टेडियम में लोग एंटर हो रहे हैं तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, वो उसके 4-5 गेट होते हैं, लोग लगातार आई जा रहे हैं। ठीक है, या मेले में या फेयर में अगर आप लोगों का रिकॉर्ड रखना है, अपने पर्सन को गिना है तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, डाटा उसमें आई जा रहा है। तो अगर आप उसमें बाद में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कोई डाटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होगा, अन सीक्वेंस मेथड में डाटा स्टोर हुआ है तो आप उसे रैंडम एक्सेस मेथड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सर इट इज़ वेरी फास्ट एक्सेस मेथड एज कम्पेयर टू सीक्वेंस। मतलब आप किसी भी, ये बहुत फास्ट है, आप सिंपल जिस पर्सन को सर्च करना चाहते हैं आप उसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन विद अ रैंडम एक्सेस मेथड टेक्स फार लेस टाइम देन द रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है, अब इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है, आप डाटा को रिक्वायर्ड करने के लिए आप डाटा इजीली रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास गज़र में डाटा रिजल्ट आता है, जो आपका रिजल्ट आता है वो गज़र की फॉर्म में आता है तो आपके पास, आप उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल F को करते हैं, प्रेस करते हैं और आप अपना रोल नंबर लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने सारे के सारे
फाइल के अंदर, अपनी पूरी फाइल के अंदर क्या करता है, उस रोल नंबर के अगेंस्ट पर्सन को सर्च करता है और आपको उसके मार्क्स दिखा देता है। सेम एज इट इज़ अगर आपने स्कूल नेम सर्च करें तो उस पूरे के पूरे स्कूल का डाटा शो करता है कि ये स्कूल है, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सेस मेथड है, हम अपने फाइल के अंदर से रैंडमली किसी भी नंबर को, किसी भी स्कूल को, किसी भी नाम को एक्सेस कर लिया, ठीक है। सीक्वेंशियल में हमारे पास ये होता है कि आपको पूरी की पूरी क्लास में, मतलब लेट्स सपोज अगर आपने अपने स्टूडेंट का नंबर, अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करने पड़े, आपके पास स्टूडेंट आपको अपने टेस्ट जमा करवा रहे हैं, तो आपने उसको क्या करना है, तो आप उस स्टूडेंट में से लोड में से, मैं आपको एग्जांपल देने के समझा रहा हूँ, तो आपने उसमें से, अपने फाइल में से आपने क्या करना है, उस स्टूडेंट का टेस्ट ढूंढना है, तो आपको एक फाइल में चेक करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का नेम, ठीक है। जब उसका स्टूडेंट का नेम मिलेगा तो आप उसको टेस्ट, उसके नेम के अगेंस्ट को टेस्ट सर्च करके उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंशियल डाटा टेस्ट होता है। ऐसी क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर